धान खरीद शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार और आढ़ती आमने सामने हो गए। आढ़तियों ने आज से हरियाणा के सभी 135 अनाज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि एमएसपी पर की जाने वाली फसलों की खरीद पहले की ही तरह आढ़तियों के जरिए हो, जबकि सरकार अब भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में कर रही है। आढ़तियां बासमती धान की प्रजातियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के खिलाफ भी है। आज यानी कि 19 सितंबर को आढ़तियों और मजदूरों ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका असर हरियाणा की अलग अलग मंडियों में देखने को भी मिल रहा है। घरौंडा, यमुनानगर, टोहाना, फरीदाबाद, गोहाना, फतेहाबाद ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर आढ़तियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। आढ़ती और मजदूर धरने पर बैठकर सरकार की नीतियों को कोस रहे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से अब से मंडी में किसी भी तरह की खरीद नहीं की जाएगी। ये हड़ताल ई नेम पोर्टल के विरोध से लेकर की जा रही है। हरियाणा के सभी अनाज मंडियों में आढ़तियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी 6 शहरों में आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। इस हड़ताल को हरियाणा के विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। किसानों से हड़ताल के दौरान मंडियों में धान न लाने की अपील की गई है। कोई किसान हड़ताल के दौरान भी धान लेकर आएगा तो उसे ट्रॉली से नीचे उतरवा दिया जाएगा, लेकिन खरीद नहीं करने दी जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सरकार के प्रति आढ़तियों मजदूरों का विरोध दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको प्रदर्शनकारी आढ़तियों के बयान सुनाते हैं। इस हड़ताल के अंदर हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमारा कारोबार सही चलता रहे और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उन पे अपनी सरकार लगाम लगाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो ई नेम पोर्टल जो बारीक माल में करना चाह रही है वो सरकार ना करे, जिससे हमारा काम स्मूथली चलता रहे। आढ़ती और किसान की कोई डिमांड नहीं है ऐसी जो ये हमारे को थोपना चाहती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ई नेम पोर्टल हमारा ख़त्म किया जाए, जैसे हमारी चल रही है प्रक्रिया वैसे चलती रहे और जो हमारी दामी है हमें 2.5% पूरी मिले। सरकार ने पहले भी हमारे से दामी 46 रुपये कुंटल दी है, जो हमारी 52 रुपये कुंटल दामी बनती थी। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं एक बार हाथ जोड़कर, यदि वो नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ बहुत लंबे लेवल पे इसको धरने की कोशिश करेंगे करने के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा ई नेम प्रणाली जो लागू की गई है वो बहुत ही पेचीदा प्रणाली है और उस प्रणाली के द्वारा व्यापार नहीं किया जा सकता। उसी के विरोध में हमारी हड़ताल है। हमारी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मांग है कि ये प्रणाली वापस ली जाए। इसी के साथ साथ हमारी 2-3 मांगे और भी है जो पिछले साल भी थी। हमारे आड़त में जो कम दे रहे हैं पैसे, उसकी भी एक मुख्यमंत्री से पिछली बार मांग की थी, उन्होंने कहा था हम कर देंगे, वो भी पूरी नहीं की। कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया। एक इस बार इन्होंने क्या किया, 4% टैक्स भी फालतू लगा दिया है जीरी के ऊपर। वो भी हमारी मांग है भी 1% टैक्स किया जाए। कमीशन को लेकर भी है आपके? कमीशन को लेकर भी है, इन्होंने एक फिक्स 40 रुपये कर दिया है। 40 रुपये फिक्स ना करके हमारे को 2.5 रुपये सैकड़ा आड़ दी जाए। ई नेम में बहुत जटिलताएं हैं जो किसान नहीं पुगा सकता, ना हम पुगा सकते। ई नेम के तहत सरकार आढ़तियों को ख़त्म करना चाहती है, किसानों को ख़त्म करना चाहती है। ये अंबानी और अडानी की सरकार बनाना चाहती है। सारे बिजनेस के ऊपर अंबानी और अडानी का कब्जा करवाना चाहती है। ई नेम का यही मतलब है। तो क्या कुछ आज प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति तो हमारी स्टेट एजेंसी देगी, जैसे हमारे को आदेश देगी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कल हम अपने विधायक जी और वो होंगे तो उनके यहाँ या एमपी साहब के यहाँ अपना ज्ञापन सौंप के आएंगे। दरअसल आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने मार्केट फीस को 2.5% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। आढ़तियों की मांग है कि मार्केट फीस को पहले जितना किया जाए। दरअसल इस प्रदर्शन और हड़ताल के पीछे आढ़तियों की कुछ मांगे हैं। आढ़तियों की मांग है कि ई ट्रेडिंग बंद की जानी चाहिए, कमीशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और मार्केटिंग फीस में कटौती होनी चाहिए। आढ़तियों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो उनकी ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी। इतना ही नहीं, हड़ताल कर रहे आढ़तियों ने कहा कि 20 सितंबर को प्रदेश भर में सभी आढ़ती बीजेपी नेताओं के यहाँ पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और 21 सितंबर को करनाल सीएम कैंप ऑफिस में प्रदेश भर के आढ़ती इकट्ठा होकर घेराव करेंगे। बता दें कि सरकार द्वारा अनाज की खरीद ई ट्रेडिंग करने के आदेश से किसान और आढ़तियों में भारी नाराजगी है, जबकि वर्षों से किसानों की फसल खुली बोली में आढ़तियों के माध्यम से बिकती जा रही है। फसल खुली बोली में बिकने से किसानों को भी
फसल के अच्छे भाव मिलते हैं, जबकि सरकार नए नए फरमान जारी करके किसान व आढ़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। घरौंडा से विवेक राणा, यमुनानगर से सुमित ओबराय, फतेहाबाद से रमेश भट्ट, टोहाना से सुशील सिंगला, गोहाना से सुनील जिंदल और फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।